Assalamu alaikum student. Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is physical properties of oxides of period 3. The oxides of third period element. Third period elements. आज हम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। आप लोगों ने देखा कि थर्ड पीरियडिक टेबल में थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इनमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। फर्स्ट रो में जो ऑक्साइड्स हैं तुम्हारे पास यहाँ पे, इनको हम हाईएस्ट ऑक्साइड्स कहते हैं। दीज आर सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम, सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फर ऑक्साइड और इन सारों को हम क्या कहते हैं? फास्फोरस ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, इन सारों को हम हाईएस्ट ऑक्साइड्स कहते हैं। हाईएस्ट ऑक्साइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स जो हैं अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, किस पे हैं? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे हैं। मसलन इसकी +1 है तो +1 में, इसका +2 है तो +2 में, +3, इसी तरह यहाँ पे जो है क्लोरीन जो है अपने 7 पे है। तो इसकी तमाम आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इन्वॉल्व हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। किसमें इन्वॉल्व हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में। दैट्स वाई इनको हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन एलिमेंट। क्लोरीन हेप्टॉक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड है, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड है। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। अलोंग द पीरियड इनका स्ट्रक्चर जो है क्या है, देखिए। लेफ़्ट साइड में तुम्हारे पास जो हैं, लेफ़्ट साइड में जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये इनका स्ट्रक्चर क्या है? जेन स्ट्रक्चर है। जेन स्ट्रक्चर आयनिक लैटिस की शक्ल में इनके बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसी तरह मिडल में जो तुम्हारे पास ऑक्साइड्स है, सिलिकॉन ऑक्साइड इज आ जेन कोलन ऑक्साइड्स। ये क्या है? ये आयनिक लैटिस फॉर्म में है, लैटिस में है, और ये कोलन, जेन कोलन स्ट्रक्चर है, जेन कोलन स्ट्रक्चर में है। इसी तरह तुम्हारे पास जो लास्ट, इस ग्रुप में जो लास्ट एलिमेंट्स आते हैं, इन एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स हैं ये मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स हैं। क्या है? मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स। मसलन मैं सिंपल इसका क्लोरीन का लिखता हूँ, इस तरह क्लोरीन है, Cl। इसी तरह तुम्हारे पास जो है मसलन सल्फर ट्राइऑक्साइड का, सल्फर जो है इस तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी सिंपल राइट साइड के जो हैं ये मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, सिंपल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में। ये जेन्स कोवलेंट स्ट्रक्चर है मिडल वाला, और ये जो है मेटल ऑक्साइड्स जो हैं ये मेटेलिक्स ऑक्साइड जो हैं जेन स्ट्रक्चर ऑफ आयंस हैं। लेफ्ट साइड वाले आयंस मिडल कोलन, और राइट साइड वाले मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स। अब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, अब हम इसके बाद इनका मेल्टिंग पॉइंट अलोंग दी पीरियड देखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अलोंग दी पीरियड देखेंगे। स्टूडेंट, सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी हमें देखना है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। देखें, जो आयनिक एंड कोलन ऑक्साइड्स हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स एंड सिलिकॉन ऑक्साइड्स हैं, ड्यू टू जेन स्ट्रक्चर की वजह से इनका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट हाई है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, बिकॉज लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लाजमी बात है, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, और जो है ये
जॉइंट स्ट्रक्चर हैं, बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब है स्ट्रांग बॉन्ड है। स्ट्रांग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है, दैट्स वाई इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है, हाई है। इसी तरह सबसे राइट साइड पे जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं, फास्फोरस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और क्लोरीन ऑक्साइड्स, इनके दरमियान लेस अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि वैन डेर वाल्स एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन्वॉल्व है। और इसके अलावा इनका जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह डिपेंड कर रहा है ऑन इट्स शेप, साइज एंड पोलैरिटी। पोलैरिटी पे डिपेंड कर रहा है, साइज बड़ा होगा, पोलर ज़्यादा होगा, शेप स्मॉल होगा, इट्स मीन इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अगर पोलैरिटी कम, साइज कम हो, इस मीन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। तो देखें ये जो हमारे पास इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स जो हैं राइट साइड पे, ये मॉलिक्यूलर ऑक्साइड जो हैं बहुत ज़्यादा वीकर हैं, इनकी बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीकर से, दैट्स वाई इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है। हत्ता कि ये मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स जो हैं लिक्विड गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, अगर जो सॉलिड में हैं वो इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होगा। स्टूडेंट्स थर्ड हम जो है इनका जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखेंगे हम अभी इसका। None of these oxides says free electron, no free electron और नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये तमाम जो ऑक्साइड्स हैं ये क्या हैं, नॉन कंडक्टिव हैं। नॉन कंडक्टिव हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन अगर इनको इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से गुजारा जाए इन मोल्टन फॉर्म, इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इन मोल्टन फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों करते हैं, मोमेंट्स ऑफ आयंस टूवर्ड ड्यू टू मोमेंट्स ऑफ आयंस टूवर्ड electrodes and become discharged. थर्ड पेरियड के जो ऑक्साइड्स हैं, आयनिक हो, कोवलेंट हो, मॉलिक्यूलर है, इनमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स वाई इन सॉलिड फॉर्म दे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड फॉर्म में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। बट इन इलेक्ट्रोलाइसिस ये किस फॉर्म में होते हैं, मोल्टन फॉर्म में होते हैं, और ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। कंडक्ट करने की वजह ये है कि ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की जानिब क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और डिस्चार्ज होते हैं, दैट्स वाई एट दैट टाइम दैट आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। यही वजह है। आज आप स्टूडेंट आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पेरियड एलिमेंट पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे।